हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम आप लोगों को मैथ में परसेंटेज को कवर करेंगे, जिसमें कंसेप्ट नंबर 2 दिया है कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है। ये क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में लगातार, किसी भी मात्रा पर संख्या पे लगातार 2 बार कमी या वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर उसी संख्या पर 16% की कमी की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो सबसे पहला इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला ये एक फार्मूला होता है, a + b + ab बटे 100% है। तो a का मतलब जो पहला वैल्यू दिया रहता है और b का मतलब जो बाद वाला वैल्यू दिया जाता है। तो हम इसी पर अब रखेंगे। तो a बराबर 25 है और b बराबर 16 दिया गया है। तो a के जगह पे हम लिखेंगे 25, और ये जो वृद्धि हुई है इसलिए यहाँ 25 को प्लस में लिखेंगे, और b की जगह हम 16 लिखेंगे, लेकिन यहाँ -16 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ कमी हुई है, कमी है इसलिए माइनस लिखेंगे। तो -16 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस करेंगे। a की जगह 25 लिखेंगे, बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणे करेंगे। b की जगह पे -16 लिखे हैं क्योंकि यहाँ कमी किया गया है, इसलिए -16 बटे 100 कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 25 - 16 और ये जो माइनस का गुणा जो प्लस में हुआ है तो ये माइनस हो गया है, और ये 25 × 16 बटे 100 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि 25 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो 9 हुआ है, और इस 25 से हम 100 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से 16 को काटेंगे तो 4 बार में कटा जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब 9 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। ये +5 में आया है तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और अगर यहाँ माइनस रहता तो कमी रहता, इसलिए +5 आया है तो 5% की वृद्धि हुई है। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड का वेतन पहले 40% घटाया गया। कितने परसेंट घटाया गया, 40%। फिर 50% बढ़ा दिया गया। उसे अपने शुरुआती वेतन से कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या है, a + b + ab बटे 100% है। अब हम a की जगह पे 40 लिखेंगे और b की जगह पे 50 को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 40% घटाया गया है तो माइनस लिखेंगे, यानी कि -40 कर देंगे। और दूसरा क्या कह रहा है, फिर 50% बढ़ा दिया गया। कितने परसेंट बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया, तो इसलिए हम यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ 50 लिख देंगे। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस को लिख देंगे। अब फिर a की जगह पर 40 लिखेंगे, लेकिन -40 लिखेंगे क्योंकि 40% घटाया गया है। तो -40 × 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि +50 बटे 100 कोष्टक बंद करेंगे, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। अब ये जब -40 में से +50 जाएगा तो यहाँ 10 बच जाएगा, और इस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, यानी कि अब ये जो हो गया 4 × 20, 4 × 20 हुआ, लेकिन यहाँ -20 होगा क्योंकि इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10 में से -20 जाएगा तो यानी कि यहाँ -10 बचेगा, और ये जो माइनस चिन्ह है ये बता रहा है कि 10% का नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, कमी हुई है, इसलिए -10 जो है विकल्प नंबर बी में है। तो ये विकल्प नंबर बी जो है -10 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की कीमत 2 क्रमागत वर्षों में क्रमशः 15% और 20% कम हो जाती है, तो 2 वर्षों बाद कार की कीमत में कितने % की कमी होगी। यहाँ लगातार 2 वर्ष कमी हुई है तो हम माइनस लगाएंगे, तो उसी फार्मूले पे लगाएंगे। फार्मूला क्या है, a + b + ab बटे 100%। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले पे लगेगा क्वेश्चन। तो कमी हुई है तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस, फिर कितने % की हुई, पहली बार 15% की, फिर बीच में भी प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा 20, और बीच में प्लस रहता है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ -15 × -20 करेंगे बटे 100% कर देंगे। अब देखिए -20 और -15 और -b को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा
-20 और 15 जो आएगा 35, -35 हो जाएगा। और इस माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इस 20 से जो है हम 5 में भाग 20 से 100 में भाग देंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। और 5 से जब हम 15 को काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ +3 हो जाएगा। तो -35 से जब 3 जाएगा तो -32 आएगा, -32% है। ये जो माइनस चिन्ह आया है इसका मतलब नुकसान हुआ है, कमी हुई है। अगर यहाँ +32 आता या प्लस कुछ भी आता तो यहाँ बढ़ जाता। इसलिए ये -32 जो है विकल्प नंबर बी है, ये राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी में जो दिया है 32 है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में 12.1/2% की वृद्धि हुई है तथा टिकटों की बिक्री में भी 8.1/2% की वृद्धि हुई तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो भिन्न मतलब देखिए, भिन्नों में दिया है ना, भिन्न 12.1/2, 8.1/2। पहले वाले क्वेश्चन में देता था 10% कमी, 20% वृद्धि। तो इसलिए यहाँ अब हम जो है अनुपात का नियम लगाएंगे। जब ये भिन्न में दिया है तो कौन सा नियम लगाएंगे? अनुपात का नियम लगाएंगे। अनुपात का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि तो सबसे पहले हम 12.1/2% का मान लिखेंगे। 12.1/2% बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले 12 का गुणा 2 में 2 का गुणा 12 बार करेंगे 24 और एक 25/2% हो जाएगा। और अब यहाँ हम 25/2 और परसेंट का मतलब होता है 1/100 गुणे 100 कर देंगे। अब 25 चौका 100 यानी कि 1/8 हो जाएगा। 12 से 1/2 का मतलब 1/8 होता है भिन्न में बदलने पर। उसके बाद से 8 से ही 1/2 को जो हम भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 दूना 16, 17/2 गुणे 100 कर लेंगे, यानी कि ये 17/200 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मूल्य जो दिया है, मूल्य टिकट की कीमत में 12.1/2% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 12.1/2% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ प्लस करेंगे। और टिकटों की बिक्री में भी 8.1/2% की वृद्धि हुई है तो हम यहाँ प्लस करेंगे। तब देखिए पहले इसका कीमत जो है 8 था, उसके बाद 1 रुपये बढ़ा, 8 एक 9 हो गया, इसका कीमत 9 रुपये हो गया। उसके बाद इसकी बिक्री भी जो है बढ़ी है, बिक्री में भी बढ़ोतरी है। पहले इसका बिक्री 200 रुपये, मतलब 200 टिकट बिकते थे। कितने टिकट बिके थे? 200 टिकट बिके थे। फिर जो है 17 टिकट और बेसी बिकने लगे, 17 टिकट और बेसी बिकने लगे, यानी कि 200 ये 217 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 217 हो जाएगा। अब ये जो आय है, इसकी आय जो निकालेंगे, आय निकालने के लिए हम इनका आपस में गुणा करेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 8 में जब 200 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा अनुपाते। अब जब 217 में हम 9 से गुणा करेंगे तो 217 में जब 9 से गुणा करेंगे तो ये 1900 कितना होगा? 9 7 63, 1963 हो जाएगा, 1963 हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे कि ये कितने % की वृद्धि हुई है। पहले 1600 8 टिकट, एक टिकट का मूल्य 8 रुपये था और 200 टिकट बिके थे, तो इनका जो आय होता था यानी कि पूरा पैसे होते थे 1600 होते थे। लेकिन उसके बाद इस 9 रुपये, एक टिकट का 9 रुपये दाम हो गया और 217 टिकट बिके हैं। कितने टिकट बिके हैं? 217। तो इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो 1963 रुपये, यानी कि 1600 से कितना हुआ? 1963 हुआ। कितना ज़्यादा है? 353 ज़्यादा है, ये 53 होगा, 1953 होगा। 353 टिकट बिके। तो हम इनका आय में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 353 से कितना हुआ? 1600 से बढ़ाना तो पहले 1600 गुणे 100 करेंगे। इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और जब 16 से 353 में भाग देंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 33 हो जाएगा। फिर 16 दूना 32 यानी कि
22.0625 इसका इतनी बार में जाएगा, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी जो है ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्त इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम एबी रूल को बताए हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।